कामायनी को प्रसाद ने एक प्रख्यात जो पौराणिक आख्यान है उसके आधार पर प्रस्तावित किया है, रचित है। कामायनी में प्रसाद ने ये दिखाया है कि मनु जो देवता जाति थी, देव जाति थी, उसके अंतिम अवशेष हैं, अंतिम निष्कर्ष हैं। और जो मानव जाति आज की है, जो मानव जाति चल रही है, 7वां मनवंतर है। 6 मनवंतर के बाद 7वां मनवंतर जो आया है वह मनु के द्वारा संचालित है। मनुस्मृति के माध्यम से उन्होंने अपनी रचना मनुस्मृति के माध्यम से ये एक मानव जाति के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव जीवन की हित के लिए उन्होंने एक ऐसी मनुस्मृति लिखी है जिसमें मानव जीवन की समग्र क्रियाएं, समग्र चेतना, समग्र भाव, समग्र विचार और मनुष्य किस दिशा में चले, कैसे वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करे, कैसे अपने जीवन को सफल बनाए, उस भाव को व्यक्त किया है। मनु प्रलय के बाद, जल प्लावन के बाद अंतिम रूप है, अंतिम अवशेष है। मनु एक मत्स्य के माध्यम से, एक मछली के माध्यम से, एक बड़ी मछली के माध्यम से, नौका के माध्यम से वो ऊंचे शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर बैठते हैं, आ जाते हैं और चिंताओं से घिरे हुए हैं। प्रारंभ में वो सारों सब देखते हैं कि देव जाति के विलास के कारण, विलासिता के कारण ये पृथ्वी का जल प्लावन हुआ है। ये बरसात हो रही है, अथाह बरसात का पानी गिर रहा है और उससे द्वारा सागर, समुद्र धीरे धीरे बढ़ कर के पूरी पृथ्वी को, उस पूरी देवता की जाति को अपने आगोश में ले लेता है, जल प्लावन बन जाता है। सारी प्रकृति, सब कुछ नष्ट हो जाता है और मनु जो मत्स्य के माध्यम से उत्तुंग शिखर पर पहुंचता है, वो चारों तरफ जल प्लावन देखता है, चिंता करता है और मानव चेतना के जो विविध पक्ष हैं, मानव चेतना के जो विभिन्न उपादान हैं, विभिन्न तत्व हैं, उनके माध्यम से वो सब उसके व्यक्तित्व में समाहित हैं और उसके माध्यम से धीरे धीरे कैसे मनु अपने जीवन यात्रा को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, कैसे कैसे विचार उनके मन में आते हैं, कैसे कैसे मानव तत्व उपादान उनके मन में आते हैं और धीरे धीरे उन्हीं उपादानों के माध्यम से, उन्हीं तत्वों के माध्यम से वो उस उच्च शिखर पर पहुँचते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है, अखंड आनंद है। स्वमरस्थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विदस्ती, आनंद अखंड घना था। अब चेतना का ही पक्ष हो गया है। मनुष्य भटकता है, मानव भटकता है। पहले एक संबल पाता है नारी का,
और उस नारी के माध्यम से वो धीरे धीरे एक घर बनाता है, एक गृहस्थ जीवन का रूप धारण करता है और उस गृहस्थ जीवन के माध्यम से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मानव चेतना के उपादानों को समेटते हुए वो उस नारी जो उसकी सहधर्मिणी है, जीवन संगिनी है, उससे संबल पाकर उसके साथ समन्वित होकर दोनों एक हो जाते हैं। जब पति और पत्नी उस भाव को लेकर जब आगे बढ़ते हैं और श्रद्धा जो एक भाव है, एक नारी है, वो जब आगे बढ़ती है तो वो ऐसे आनंद घन को प्राप्त होती है, ऐसे द्वार को देखती है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ तारक खचित आकाश ही आकाश है, जहाँ देव गंगा बह रही है, माँ सरस्वती का रूप विद्यमान है, ऋषियों का अर्चना है, ऋषियों की वंदना है, सप्तर्षियों की आवाहन है कि इस संसार की सृष्टि करो और इसे मानव जाति को मानव जाति के लिए एक जीवन ज्योति बन जाओ, आगे चलो, आगे बढ़ो और एक ऐसी मानव जाति पैदा करो जो मनुष्य स्मृति में वर्णित भावनाओं के अनुसार, विचारों के अनुसार आगे अपने जीवन को बढ़ाए और जीवन लक्ष्य का जो अंतिम दृश्य है, जो अंतिम आनंदवाद है, जो आनंद है, जो अखंड प्रकाश है, अखंड आनंद है, उसको प्राप्त करे। जैसा कि मैंने बताया कि रचनाकार प्रसाद ने कामायनी को रचने वाले जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को नायिका बनाया है और जो मनु है वो इसका नायक है। किस तरह से मनु आगे बढ़ता है, उन किन किन उपादानों से, मानव चेतना के उपादानों से आगे बढ़ता है और जीवन यात्रा को पूरा करता है, उसको उन मानव चेतना के उन तत्वों को, उन उपादानों को मैं पहले बताना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से कामायनी आनंद स्तर तक पहुँची है और मानव जीवन में कौन कौन से उपादान आते हैं उनकी व्याख्या की गई है। पहला इसका जो तत्व है वो चिंता है। मानव जीवन की जो पहला तत्व है वो चिंता है, इसलिए पहला जो सर्ग या अध्याय जो दिया है वो चिंता है। फिर दूसरी आशा है, तीसरी श्रद्धा है, चौथा काम है, पांचवा वासना है, छठा लज्जा है, सातवां कर्म है, आठवां ईर्ष्या है और नवां ईरा है। ईरा बुद्धि की प्रतीक है। ईरा और श्रद्धा के माध्यम से ही मनुष्य आगे बढ़ता है, उसके ही द्वारा वो आगे यात्रा को आगे बढ़ाता है और आनंदवाद की ओर चला जाता है। स्वप्न है, उसके बाद फिर संघर्ष है, फिर निर्वेद है और फिर वो दर्शन है जिससे उसे एक प्रकाश मिलता है, जीवन का प्रकाश मिलता है और उसी जीवन प्रकाश से आगे बढ़ कर के वो रहस्य में पहुंच जाता है
और फिर आनंद के माध्यम से वह घनानंद उस लोक में पहुंच जाता है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है, जहाँ सब कुछ चिंता मुक्त है। मनुष्य और पति पत्नी के साथ, पूरे अपने उपादानों के साथ, पूरे समाज के साथ वह अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं पहला तत्व जो मनुष्य जीवन में आता है, उपादान जो मानव चेतना का है, चिंता, उसका मैं पाठ कर रहा हूँ। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवता सी शिला चरण से टकरा था, फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर श्मशान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार। स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें वो तत्परोत। उषा उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब अड़ी पड़ी रही। उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी सी।